जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरे पे टीवी में आर सभी साथों को साथ करता हूं। आज मैं पुनः एक बड़े मामले के साथ में उपस्थित हूं। जिस तरीके से लगातार शासकीय कंपनियों को शासन के द्वारा प्राइवेट किए जा रहे हैं, इसके विरोध में 23 नवंबर 2022 के दिन रामलीला मैदान दिल्ली में एक विशाल आंदोलन का एक आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग पूरे देश भर के जितने भी शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी तरह में मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन दल के बैनर तले में 23 नवंबर 2022 को दिल्ली रामलीला मैदान में एक विशाल आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसपे जो मुख्यतः उनकी मांगे हैं मीटर रीडरों को नियमितीकरण के लिए, आउटसोर्स को नियमितीकरण के लिए, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए, साथ में पूरे विभाग को बचाने के लिए। अब सभी साथियों से पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट कंपनियों के रूप में आखिर उस शासकीय विभाग को क्या मुनाफा मिलेगा, जब शासकीय विभाग में कार्यरत IAS लेवल के अधिकारी अगर मुनाफे में नहीं डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो प्राइवेट कंपनियों के जो मैनेजर होंगे वो आखिर कैसे मुनाफे में डालेंगे। ये बड़ा सोचने और विचारी प्रश्न होगा कि आखिर उसका एक ही समाधान होगा कि जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी सुविधाएं आपको अभी सब्सिडी के रूप में मिलती रही हैं वो कहीं ना कहीं से सब्सिडी के रूप में बंद हो जाएंगी और वही मोटा रकम आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे बिजली बिल से लेकर के हो, चाहे पानी से लेकर के हो और चाहे किसी भी रेलवे से लेकर के हो। कहीं न कहीं से आपको सोचना होगा कि आखिर जब शासकीय तंत्र हुआ करता रहा तो किस तरीके से सब्सिडी मिलती रही, किस तरीके से सस्ते रूप में आपको सुविधाएं मिलती रही हैं, लेकिन वो सब देखने को नहीं मिलेगा। इसके संबंध में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कहीं न कहीं से जो देश के निवासी हैं, उनके द्वारा 23 नवंबर 2022 को रामलीला मैदान में उनके द्वारा उग्र आंदोलन का एक आगाज किया गया है। जिस तरीके से बात करूँ, चाहे मैं छोटी सी मैं बात करूँ, जिस तरीके से अगर स्कूलों की बात की जाए, लगातार किस तरीके से प्राइवेट स्कूलें बढ़ रही हैं और कहीं कहीं शासकीय स्कूलें लगातार टूट रही है, आखिर उसका क्या कारण है? आखिर इस पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? आखिर जिस विभाग में लगातार 80,000 से 90,000 पाने वाला कर्मचारी के लेवल में कहीं न कहीं से वो आउटसोर्स के रूप में, चाहे अतिथि के रूप में, चाहे संविदा के रूप में लगातार छोटी रकम में वो कार्य करता है और समान कार्य करता है, तो आखिर उसको एक निश्चित मापदंड के अनुसार, आखिर जो आज की महंगाई है उसके अनुसार आखिर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्यों घाटे का सौदा के रूप में बता करके उस विभाग को प्राइवेट करने में लगातार यह शासन तुली हुई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी सरकार के संबंधित जो लोग हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको जनता क्यों चुनती है? आखिर आपका भी रोल क्या रहेगा? इस पर भी एक बड़ा सवाल बनता है और इस पर सभी साथियों को वीडियो शेयर करना होगा। बड़े मामले के खुलासे के साथ में, बड़े मामले को कहीं न कहीं से आवाज बनने के साथ में मैं बात करूं, जिस तरीके से बिजली विभाग की मैं बात करता हूं, जिस तरह बिजली विभाग में लगातार वही मीटर रीडर जो लगातार आपके घरों में बिजली का बिल देते हैं और कहीं न कहीं से बिजली का रीडिंग लेते हैं, लेकिन आपकी शिकायत होती है कि मीटर रीडर कभी आता नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने उपभोक्ता होते हैं कि 3,000 की सैलरी पाने वाला मीटर रीडर क्या खाएगा, क्या पिए, क्या पेट्रोल खर्च करेगा, कि कैसे आपके घर तक पहुंचाएगा? उसकी मजबूरी हो जाती है भ्रष्टाचार में लिप्त होने की और शासन की लगातार मंशा जो होती है यह घाटे का रूप सौदा करके, यह घाटे का रूप बता करके उस विभाग को लगातार प्राइवेट किया जा रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर यह शासकीय तंत्र आखिर घाटे में क्यों जा रहा है और जो प्राइवेट यानी निजी जो तंत्र है आखिर वो लगातार फायदे में क्यों जा रहा है? आखिर ये सरकार जो फ्री की चीजें देती है, फ्री की सुविधाएं देती है, आखिर इसकी क्या आवश्यकता है? आखिर उससे काबिल अगर कोई रोजगार मिल जाए तो आखिर क्या यह सरल नहीं होगा? आखिर जब हर घर में एक रोजगार मिल जाएगा तो यह शासकीय सुविधाएं लेने के लिए किसी को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और लगातार जो कर्ज माफी के रूप में सरकार उस विभाग को तोड़ने में लगी है, कर्ज माफी के बाद में उस सरकार उस विभाग की भरपाई नहीं करता है। यही एक कारण होता है कि वह विभाग लगातार घाटे का रूप बनाता जा रहा है। आखिर इस पर शासन कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका है आप भली भांति जानते हैं। आखिर शासन को आखिर हम सब चुनते हैं तो आखिर क्यों चुनते हैं, इस पर भी आवाज बनाना होगा। लगातार मीटर रीडर, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अनुकंपा नियुक्ति, पूरे देश भर में यह मामले लगातार हाहाकार मचा रहे हैं और लगातार आंदोलन की तैयारी, एक बड़े उग्र आंदोलन की तैयारी, लगातार एक आशंका जो बन रही है वो कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। आगामी जो चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगभग सभी विभागों कर्मचारी ने इसी वक्त लगातार आंदोलन का एक बड़ा रूप बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी लगातार जन जागरण कर रहे हैं और कहीं न कहीं से एक 18 दिसंबर के आसपास से पूरे मध्य प्रदेश में एक काला अंधेरा छाने की स्थितियों में लगातार मध्य प्रदेश जा रहा है और कहीं न कहीं सरकार को कहीं कहीं विचारी प्रश्न लेना होगा और कहीं न कहीं एक बड़ा निर्णय लेना होगा। आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों को भी छोटी सी मांग है कि वेतन हमारी बढ़ा दिया जाए, हमारा अस्थायी एक जो जॉब
पॉलिसी है उसको कम से कम बना दिया जाए। आखिर वही संविदा कर्मचारी लगातार 10 से 12 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी अधिकारी वो आज भी शोषित हो रहे हैं, जिसके बलबूते लगातार पूरा विभाग चलता आ रहे हैं। मीडिएटर, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी आखिर इस पर सरकार क्यों सुध नहीं ले रही है? आखिर लगातार सभी जितने भी विभाग हैं आखिर इसको प्राइवेट करने में क्यों तुली है? एक छोटा सवाल होता है कि जब IAS अधिकारी का लेवल पूरे विभाग का एक शीर्ष में पदस्थ होता है, आखिर वह जब फायदे के रूप में उस तंत्र को नहीं धकेल पा रहा है तो आखिर प्राइवेट कर्मचारियों के मैनेजर कैसे धकेल पाएंगे? आप सभी लगभग जानते होंगे कि आखिर वो भी मैनेजर कहीं न कहीं से IAS लेवल के रूप में वो भी नियुक्त होने की सोचता है, लेकिन कभी न कभी बन नहीं पाता है और कहीं न कहीं प्राइवेट कंपनियों में मैनेजर का रूप धारण कर लेता है और उस विभाग को चलाने लगता है। तो आखिर जब वो है IAS नहीं बन सकता है और IAS लेवल वाला व्यक्ति उस विभाग को कहीं न कहीं से मुनाफे के रूप में नहीं डाल पा रहा है, तो आखिर वह प्राइवेट जो मैनेजर होगा आखिर उस विभाग को कैसे मुनाफे में डालेगा? इसका सिर्फ एक ही जवाब रहेगा, जो उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में मिलती रही अभी तक राशि वह कहीं न कहीं से बंद कर दी जाएगी, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा, चाहे बिजली बिल हो, चाहे रेलवे के अधीनस्थ टिकट हो और चाहे बिजली जैसी संपत्तियों, चाहे पानी जैसी संपत्तियों के बिल हो। इस तरीके से लगातार महंगाई का रूप देखने को मिलेगा। आखिर सरकार कितनी योजनाएं आपको मुफ्त में लेना पड़ेगा? अगर ये रोजगार कहीं न कहीं अस्थायी के रूप में अगर दे दिया जाए, अगर अस्थायी रोजगार दे दिया जाए तो कहीं न कहीं से हर घर काबिल हो जाएगा और अपना देश कहीं न कहीं से बढ़ते क्रम में चलता रहेगा। तो आखिर इस शासन के तंत्र को आखिर हम सब क्यों चुनते हैं? आखिर शासन तंत्र को हम सब इस पदों में क्यों बैठाते हैं? ये कहीं न कहीं से एक पूरी तरह से शासन तंत्र ही पूरी तरह निकम्मा साबित हो रहा है। इस पर बोलना कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ा एक अपराध के दायरे में आ सकता है, क्योंकि इस तरीके के मामले कोई उठाना नहीं चाहता, लेकिन बिंदु प्रदेश टीवी लगातार उठाता है और कहीं कहीं से लगातार डर बना रहता है कि बिंदु प्रदेश टीवी के लिए कहीं कहीं से खतरनाक साबित न हो जाए इस तरीके के मामले खुलासे करने के लिए। मैं साथियों लगातार मैं आवाज उठाता हूं आप सबके गंभीर मुद्दों को, जिस पर कोई भी मीडिया कर्मी उठाना नहीं चाहता है। आप सब भी बिंदु प्रदेश टीवी को एक सपोर्ट के रूप में सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करके एक हौसला दे सकते हैं। यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके भी बताना ना भूलें। इस साथ देख रहे टीवी, मेरा जयसवाल, जय हिंद।